Hello, future doctors. Welcome to our YouTube channel MedG Exam. I am your mentor Avinash sir. I believe in smart work over hard work. आज मैं रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट 8 को लेके हाजिर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन वन शॉट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डाटाबेस चीज़ है, राइट। डाटाबेस चीज़ है और जिसे आप कलेक्ट भी नहीं कर पाओगे ढंग से, इतने फ्रिक्वेंटली डिजिट्स को यूज़ किया गया है। तो मेरी एक कोशिश रही है कि वो डिजिट्स के साथ जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं क्लियर कर पाऊँ। देखो, जो जीनोम है, मैं जीनोम से रिलेटेड एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो जीनोम है वो टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, कुछ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रही है। टोटल कंटेंट अगर इसके रिस्पेक्ट में बोले हैप्लॉयड तो वो हैप्लॉयड आएगा और डिप्लॉयड के रिस्पेक्ट में डिप्लॉयड। लेकिन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करता है चीज़ें। अगर इसकी गैमिट की बात कर दी तो ये हैप्लॉयड हो जाएगा और इसकी नॉर्मल बॉडी की बात कर दी तो ये भी हैप्लॉयड ही है। उस समय ये दोनों उस जीनोम को बताएगा। ये है एक जनरल कॉन्सेप्ट जो इसमें नहीं, अलग चैप्टर में पूछते हैं जीनोम से रिलेटेड। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि एक ह्यूमन बींग का कंप्लीट जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन जीन्स हैं उससे स्टडी करना। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। देखो, मेगा प्रोजेक्ट एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत बड़ी होती है, बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं इनके ऊपर, राइट। और दूसरा, ये क्लोजली एसोसिएटेड, ये जो ब्रांच है ये क्लोजली एसोसिएटेड विथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ये ब्रांच है, बायोटेक्नोलॉजी जैसे होती है उसी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, क्योंकि इसमें डाटा बेस्ड चीज़ होते हैं, ठीक है। एनालिटिकल व्यू होता है और कंप्यूटर में इनको ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। तो नेक्स्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ मैंने पहले बताया कि डाटा बेस्ड चीज़ है, तो डाटा बेस्ड चीज़ में आपको थोड़ा डाटा के टाइप से कंसंट्रेट रहना पड़ेगा। ये 1990 इसमें ये लॉन्च किया था। मैं आपको बता दूं कि ये 13 ईयर प्रोजेक्ट है, 13 ईयर प्रोजेक्ट है और इसीलिए इसे मेगा प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। और जो ये इन्वेस्टमेंट है इसमें काफ़ी ज़्यादा, आप देख लो, कॉस्ट फॉर सीक्वेंसिंग $3 पर बेस, राइट। और ह्यूमन जीनोम में है कितने बेस? 3 to 10 days पर 9 बेस पेयर। एक्चुअली डिप्लॉयड सेट है। हम जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड है, इसलिए डाटा है। फिर डाटा पे आप ध्यान दो। देखो, 3 to 10 days पर 9, इससे हम 3 बिलियन भी बोलेंगे, क्योंकि बिलियन का मतलब 10 days पर 9 होता है, मिलियन होता है 10 days पर 6 होता है। अब देख लो, एक बेस की कीमत कितनी होगी? $3, राइट। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 9 बिलियन बेस की कीमत कितनी होगी। 9 बिलियन $3 into 10 days पर 9 बेस की कितनी होगी? तो इसे आप 3 into 10 days पर 9 into 3 जो $, है, ऑब्वियसली 9 into 10 days पर 9 हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 9 बिलियन। $9 काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, इमेजिन करो। और ये स्टार्ट हुआ है 1990 में। आज जो 2020 में जो आप सोच रहे हो वो सोच लो कि इतने दिन पहले का प्रोजेक्ट है, तो ये कितनी इन्वेस्टमेंट हुई होगी इसमें। नाउ देखो, ये सारे डाटा को एक बुक में स्टोर करके रखा जाता है। जो बुक में सारी इन्फॉर्मेशन को रखा जाएगा और उस बुक में इच पेजेस जो है, इच बुक जो है वो 1000 पेजेस के। ध्यान से सुनना, इच बुक हैज़ 1000 पेजेस और इच पेजेस में 1000 लेटर्स। तो इसका मतलब हो गया कि बुक में कितने हो जाएंगे? 10 days पर 3 into 10 days पर 3, 10 days पर 6 लेटर्स इन इच बुक, राइट। डाटा को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूँ। और ऐसे ऐसे कितने बुक हैं? 3300 सच बुक्स।
यानी कि इन सारे बुक्स में अगर हमने वो सारे ईच पेजेस में ईच बुक में और लेटर्स को रख लिया तो 3300 इंटू 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो जो इसमें आइडेंटिफाई किया गया था वो देखो 20 के टू 25 के 20 से 25,000 जीन इन ह्यूमन डीएनए में। देखो सीक्वेंस जो स्टडी किया गया 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर मेकअप ऑफ ह्यूमन डीएनए 3 बिलियन। अभी हमने बिलियन की तो बात की ही कि उतने का वो एस्टिमेशन था। नाउ जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन कई बार ही पूछा गया है, ठीक है, कि इसमें जो 13 ईयर प्रोजेक्ट है इसी की वजह से हम इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। 13 ईयर है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। देखो इसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट। देखो इसमें वेलकम ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेलकम ट्रस्ट को कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो ये वेलकम ट्रस्ट है ये मेजर पार्टनर है, ठीक है, यूके का है। और जो अलग कंट्री का कंट्रीब्यूशन है उसमें जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना और अदर है। देखो चाइना एशिया में, यहाँ जो डाटा आपको दिया गया है वो एक चाइना है, तो इसलिए आपको ये भी देखना है इंपॉर्टेंट। और जापान, फ्रांस, जर्मनी ये कंट्री भी पूछा हुआ है कि किसका किसका कंट्रीब्यूशन है। तो मैंने इसे 3 का लिस्ट बनाया ये, और उसके बाद अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा। और ये 2003 में कंप्लीट हो। ऑब्वियसली अगर देखो कोई भी ये प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट, देखो यहाँ पे डाटा क्या है 1990, तो 1990 में ये स्टार्ट किया, 13 साल तक चला, 13 ईयर प्रोजेक्ट है। और इसने बोला ख़त्म कब हुआ 2003 में। तो ऑब्वियसली अगर इस टाइम गैप को देखो तो ये 13 ईयर का होगा। इसका एक सिंपल कैलकुलेशन है 2003 और 1990, जो लेटेस्ट वाला है तो उसमें माइनस करोगे तो आपको ये 3 और ये 10 9 1 ये 0 13 ईयर का प्रोजेक्ट है ये, राइट। ये भी डाटा में पूछा गया कि ये कितने ईयर का प्रोजेक्ट है, तो ये आपको डाटा। और ये जो बुक में फिर से इसका कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि बुक में ये जो लास्ट डाटा उसी के हिसाब से, अभी के रिस्पेक्ट में देखो तो 13 ईयर जो प्रोजेक्ट हुआ है उसके बाद का अब बहुत चीज़ इसमें और भी डिस्कवर होगा, हो सकता है आपके नेक्स्ट बच्चों को पढ़ना पड़े। देखो सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम जो फर्स्ट है ये मई 2006 में, देखो वहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एंड हो रहा है वो 2003 में एंड हो रहा है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो 1 के लिए, क्रोमोसोम 1 के लिए वो मई 2006 में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब देखो इट एक्चुअली दिस करो इसको, दिस वाज लास्ट ऑफ द 24 क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एंड XY क्रोमोसोम, यानी कि ये टोटल जो हमारा जीनोम है, राइट, उसमें से इतने तक का इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया, राइट। नाउ जो सिलेंट फीचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डाटा भरा पड़ा है, ह्यूमन जो है जीनोम जो है उसमें देखो 3164 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस। फिर मैं इस डिजिट को साथ करना चाह रहा हूँ 3164.7 मिलियन मीन्स 10⁻⁶। अगर इसे 1000 के साथ करोगे तो ये 3.164 इंटू 10⁻⁹ यानी 3.164 बिलियन भी बोल सकते हो। फर्स्ट देखो जो एवरेज जीन कंसिस्ट 3000 बेस, जो एवरेज जीन है यानी एक नॉर्मल जीन की बात की जा रही है 3000 बेस तो उसमें होना ही है। और जो लार्जेस्ट है ये भी देख लो, ये बिल्कुल मैं कलर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बिंग डिस्ट्रोफिन। देखो इसमें कितने मिलियन बेस है। नॉर्मल बंदे हमें नॉर्मल जीन को देखो 3000 बेस, इसमें 2.4 मिलियन बेस यानी 2.4 इंटू 10⁻⁶ बेस। क्लियर। नेक्स्ट देखो टोटल जीन जो एस्टिमेटेड किया गया है, ठीक है, वो 30 की है। और इसमें जो एस्टिमेट था जो वो 80 के से 1,40,000 है। और एस्टिमेट इतना का हुआ लोअर देन द प्रीवियस एस्टिमेशन। तो ऑब्वियसली ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, इतना एस्टिमेशन पहले था और इतना अभी प्रेजेंटली है। देखो सबसे इंटरेस्टिंग 99.9 न्यूक्लियोटाइड बेस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल्स, मतलब 99.9% हमारा सारा न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम है। 0.1% में ये वर्ल्ड का वेरिएशन है। कैन यू इमेजिन कितना मैजिकल और मिरेकल वर्ड। डाटा सीधा क्वेश्चन पूछता है आपसे, अगर याद नहीं हो, अगर क्वेश्चन हो तो आप छोड़ोगे भी नहीं और अटेम्प्ट गलत भी करके होगे, ठीक है।
और सबसे इंटरेस्टिंग फंक्शन अननोन ओवर 50% ऑफ जीन। देखो इसमें क्वेश्चन में 50%, मोर देन 50%, लेस देन 50%, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा ऑप्शन डाल के। तो ये फंक्शन अननोन ओवर 50, ओवर का मतलब क्या होगा, मोर देन 50% अननोन है अभी, राइट। लेस देन 2% ऑफ जीन कोड फॉर प्रोटीन, ये भी देखो एक इन्फॉर्मेशन है कि 2% से लेस जो है, इसमें भी मैंने बोला कि ये लेस, देखो टर्म यहाँ पे ये लेस को टारगेट करेगा, यहाँ पे ओवर को टारगेट करेगा। 2 तो तुम्हें पता ही होगा और वो प्रोटीन के लिए होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, सबसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स है वो क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2968, राइट। और यहाँ पे देखो क्रोमोसोम जो है वाई, ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, 231 जीन्स, ठीक है। तो ये एक डाटा बेस्ड है, यानी पे ये मैक्सिमम, ये मिनिमम पे। उसके बाद 1.4 मिलियन लोकेशन, 1.4, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे मैं पहले ये बता दूं, एक रीजन है जिसको हम लोग सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको SNPS बोलते हैं। और स्निप्स एक्चुअली ये स्मॉल लेटर होता है, थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप स्मॉल में इसको लेना, कैपिटल में नहीं लेना। इंग्लिश के रिस्पेक्ट में तो ठीक है, बट एग्जैक्ट ये स्मॉल में ऐसे। तो ये जो स्निप्स है इसको प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसा होता है। और ये रीजन क्या होता है कि जो, जैसे देखो आप ये कंप्लीट, जैसे आप एक रीजन देखोगे, यानी कि जो ये हेल्प करेगा टू फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन, क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो देखो, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फोमिज्म मतलब जो दिखना होता है, जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। और सिंगल न्यूक्लियोटाइड में ही सिर्फ होगा, यानी मैक्सिमम चीज़ क्या होगा, सिमिलर होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो किसी को, देख लो कंडीशन क्या हो सकता है, किसी को मान लो ह्यूमन का हम हिस्ट्री ट्रैक करें, ह्यूमन हिस्ट्री ट्रैक करें, या मान लो किसी को डिजीज़ है एसोसिएटेड, मतलब डिजीज़ की बात मैं जो कर रहा हूँ ये कॉन्जेनाइटल, यानी कि ये जेनेटिक डिजीज़ की बात हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम बुखार मत ले आना। तो क्या होगा, नॉर्मल ट्रैक से इसका वेरिएशन हो जाएगा, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें पूछा गया क्वेश्चन। और ये लास्ट, ये बिल्कुल एक डाटा है जो एलिलिक फ्रिक्वेंसी है। हम लोग ये भी देखेंगे कि एलिलिक फ्रिक्वेंसी क्या होता है किसी न किसी हमारे सीरीज़ में। अब ये एलिलिक फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक ये है एलील, ये एलील है या ये एलील है, जो इसकी फ्रिक्वेंसी है एलिलिक फ्रिक्वेंसी वो 0.01 दे रखा है डाटा, ये ह्यूमन के साथ है पर्टिकुलर एलील की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जो मोर देन 1 वेरिएंट एलील जो है 1 लोकस, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ मोर देन 1 वेरिएंट एलील एट लोकस, ठीक है, ये मोर देन 1 एलील एट लोकस, लोकस का मतलब होता है जो लोकस एक सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल इसका हो जाएगा लोकाई, यानी कि इसका पोजीशन जो होमोलोगस क्रोमोसोम है और उस पर दोनों साइड के मैटरनल और पैटर्नल दोनों आएंगे, और ये जो पोजीशन होगा वो उसका एलील का पोजीशन होगा, ठीक है। और लास्ट जो वर्ड है इसका सबसे पहले फुल फॉर्म देख लो, ये पूछा जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम, ठीक है, रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स। एक्चुअली जब ये पूरा जो स्टडी करोगे, स्टडी में ये एक वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेम रिपीट्स एक सीक्वेंस बनेगा हमारा वहाँ पे, राइट। वो सीक्वेंस का साइज 0.1 to 20 KB है। ये भी डाटा पूछा हुआ है नीट में। मैं एक्चुअली क्या बताऊँ, इसमें से हर चीज़ नीट में एम्स में पूछा हुआ है, तो आप किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हो, और इतने सारे डाटा आप एक साथ कलेक्ट भी नहीं कर सकते इस सीक्वेंस में। और पीछे के क्वेश्चंस को आप मैच करोगे तो हर क्वेश्चन आपको इस सीरीज़ से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मिलेगा। आई होप कि मेरा ये जो वर्क है वो आपको समझ में आ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। काफ़ी सारे हमने डाटा और न्यूमेरिकल वैल्यू कर लिए, क्यों ना एक शायरी ठोका जाए जो आपको थोड़ा रिफ़्रेश करे।
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आप ही बनोगे फ्यूचर के डॉक्टर मेरे भाई, इसलिए लग जाओ, जम के पढ़ो, खूब एंजॉय करो, मस्ती से पढ़ो, पढ़ने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। एक दिन नहीं खाओ, एक दिन नहीं सो, बट पढ़ो, अभी यही मांगता है। You can download the PDF also. Link has been given in the description box. If you really like my efforts, please like, share and subscribe. Bye bye future doctors.